रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, अब मुझे लगता है आज की तारीख में 96 रुपया कितना है, 96 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है। इस देश में महंगाई बढ़ गई, कम होने के बजाय महंगाई बढ़ गई। गरीब को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा साथियों, नौकरियां मिल नहीं रही। जो है तो डबल राशन देकर अपनी सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन आज क्या डबल राशन मिल रहा राजू? आज तो डबल राशन नहीं मिल रहा है। और जो राशन, महंगाई चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी तो नारा दिया था 15-15 लाख रुपए गरीबों को देने का काम करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे और 100 दिन के अंदर महंगाई को कम करने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों के खाते में 15 लाख आ गए? शायद नहीं आए, सब लोग यही कहेंगे कि नहीं आए। अशोक गौतम होगा वहां बैठा है। मैं चमार समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा, बिक्की, चमार समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा, हाथी को बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बूढ़ा कर दिया, हाथी को बहुत बूढ़ा कर दिया। हाथी अब लड़ने लायक नहीं बचा है। अगर चमार समाज के भाइयों मेरी आवाज को सुनना, तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इंडिया गठबंधन के साथ आपको वोट क्यों करना है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है और भारत में आरक्षण को बचाने का काम करना है। भगाने का काम किया गया था, जेल में डालने का काम किया गया था साथियों। जो है लोगों की नौकरियां चली गई, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में चली गई। आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां चली गई हैं उसमें 8,000 10,000 रुपया महीना मिलता है, जिन नौकरियों में 30 और 40,000 रुपया महीना मिलता था। और आउटसोर्स में आरक्षण लागू नहीं होता साथियों, आउटसोर्स में आरक्षण लागू नहीं होता। 11 महीने में कान पकड़कर वो लोग निकाल देते हैं, फिर नई भर्ती करने का काम करते हैं। चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, सारे समाज के भाइयों बहुत सोचने की बात है। भारत देश में जो तानाशाही चल रही है, भारत देश में जो वसूली चल रही है, भारत देश में जो पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, ये आज आपको सोचने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के बाद मौका देना है और आपको या भारतीय जनता पार्टी को हराकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करना है। ये आपको सोचने की जरूरत है। देखिए, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचारी नजर आते हैं और विपक्ष के जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं। असल में जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग हैं। और कभी जो है इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो असली भ्रष्टाचारी उजागर होंगे। जो ईडी छापेमारी कर रहे हैं, उसमें पैसा जब्त हो रहा है। ये मोदी ने कहा है पैसा गरीबों को देंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अभी जो है 1 नंबर का पैसा जो है इधर नज़र में आया है लोगों के सामने, वो भी न्यायपालिका के आदेश के बाद। लेकिन काला धन उन्होंने लाखों करोड़ रुपया लगभग ले लिया होगा जो जनता के सामने नहीं है। वो लोग ईडी की छापेमारी करते हैं, चिन्हित करते हैं, डराते हैं और फिर पैसा वसूलने का काम करते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हुई, क्या कहना है? देखिए, मुख्तार अंसारी जी बहुत दिन से लेटर लिख रहे थे, वीडियो ऑडियो भी चला रहे थे कि उन्हें जो है पॉइजन खाने में दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने सुनने का काम नहीं किया। ये सरकार की नाकामी है यहाँ पर, जो जेलों में भी लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं इस बार 400 पार। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने पूरा मन बना लिया है, गांव-गांव लोगों ने तैयारी कर ली है कि 10 के बाद अब और नहीं, अब इनका राम नाम सत्य होगा।